और आज राष्ट्रहित में बात होगी देश की उस 8 करोड़ महिला आबादी की। आज बात होगी फीमेल खतना की कुप्रथा की। लेकिन इस बीच मलेशिया में मलेशियन इंटरनेशनल सर्कमसिजन का आयोजन किया गया है, जो 25 और 26 फरवरी 2 दिन तक चलने वाली है। मलेशिया के पुत्राजय शहर के एक होटल में आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में 5 देश हिस्सा लेंगे। कॉन्फ्रेंस की वेबसाइट के अनुसार सर्कमसिजन यानी मुसलमानों में प्रचलित खतना से संबंधित इस कॉन्फ्रेंस में आपको बता दें, म्यांमार, मलेशिया, जापान, कनाडा, इंडोनेशिया के लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। अब खतना क्या है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक कहानी आपको सुनाते हैं। 8 साल की आफरीन को गुड़िया दिलाने की बात कहकर उसकी मां उसे किसी अनजान जगह पर ले जाती है, जहां पहले से ही कुछ लोग मौजूद होते हैं। आफरीन कुछ समझ पाती इससे पहले ही ये लोग उसके हाथ पैर को कसकर पकड़ लेते हैं। एक महिला आफरीन के प्राइवेट पार्ट्स पर ब्लेड चलाकर उसका खतना कर देती है। आफरीन दर्द से चीखने लगती है। दवा और ड्रेसिंग के बावजूद उसका खून बहना बंद नहीं होता है। उसकी मां को लगने लगा कि वो अपनी बेटी को खो देगी। अगले दिन वो बच्ची को लेकर दूसरे अस्पताल गई। वहां सर्जन ने बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर टांके लगाए, तब जाकर खून बहना बंद हुआ। 8 साल की आफरीन की कहानी तो सिर्फ बानगी। इस दर्दनाक प्रथा से दुनिया के 92 देशों की 20 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को गुजरना पड़ा है और ये नंबर लगातार बढ़ रहा है। यूनाइटेड नेशंस इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन मानता है, इसलिए हर साल 6 फरवरी को महिला खतना के खिलाफ इंटरनेशनल जीरो टॉलरेंस डे मनाया जाता है। खतना एक दर्दनाक परंपरा है, फिर वो मर्द के साथ हो या फिर औरत के साथ। लेकिन इस कुप्रथा का सच ये है कि औरतों के साथ होने वाला खतना बहुत ज्यादा दर्दनाक और खतरनाक होता है। मुस्लिम महिलाओं का भी खतना होता है। महिलाओं के जननांगों में चाकू या ब्लेड से वार होता है। जननांग के क्लिटोरिस को बाहर निकाल दिया जाता है। खतना बिना बेहोशी की हालत में किया जाता है। अंधविश्वास की परंपरा में बेपनाह दर्द होता है। माना जाता है कि खतना के बाद लड़की शुद्ध हो जाती है। बोहरा मुस्लिम में क्लिटोरिस को हराम की बोटी कहते हैं। 1 साल से 15 साल की लड़कियों का यह खतना होता है। खून रोकने के लिए हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। अब मेडिकल साइंस में फीमेल खतना को फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन कहा जाता है। जी, ये जो आजकल कोर्ट में सुनवाई हो रही है, केस चल रहा है, बोहरा समाज में जो लड़कियों की खतना करने की जो प्रथाएं हैं, ये कहीं भी इस्लाम में नहीं मिलता है। ना कुरान में कहीं लिखा हुआ है, ना हदीसों में कहीं है। और ये अपनी बनाई हुई एक कुरीति है जिसमें औरतों को बहुत अजियत दी जाती है, सिर्फ इस बिना पे कि वो उनको सेक्सुअल अटैचमेंट ना हो। उनका इस वजह से औरतों को पीड़ा देना एक बहुत ही ख़तरनाक जुर्म मैं समझती हूँ ये, और ये इसको बंद होना चाहिए, क्योंकि जब इस्लाम में वो है ही नहीं तो इस्लाम के नाम पर क्यों इसको रखा जा रहा है। जहाँ इतनी कुरीतियाँ बंद हुई हैं, ये भी एक कुरीति है, इसको बंद होना चाहिए। और आपको ये भी बता दें, फीमेल खतने की परंपरा का इतिहास बताता है कि खतना कब शुरू हुआ, इसको लेकर कोई सटीक जानकारी नहीं है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक 5वीं सदी में इसका जिक्र मिलता है। मिस्र में महिलाओं के खतने का इतिहास मिलता है। ब्रिटिश म्यूजियम में 163 BC की एक मम्मी रखी है, जिसमें महिलाओं के खतने को दिखाया गया है। ईसाई और मुस्लिम धर्म से पहले की है खतने की हिस्ट्री। कई स्कॉलर्स का मानना है कि मिस्र में महिलाओं और सेक्स स्लेव्स की प्रेगनेंसी रोकने के लिए उनके प्राइवेट पार्ट्स के एक हिस्से को अलग कर दिया जाता था। मिस्र से अरब होते हुए बाकी देशों में भी ऐसा किया जाने लगा। महिलाओं के खतने के पीछे महिलाओं की शुद्धि और अशुद्धि वाले तर्क दिए जाते हैं, इसलिए करीब 2300 साल पुरानी परंपरा को आज तक निभाया जा रहा है। मुस्लिम धर्म के जानकार कहते हैं कि स्वच्छता और काम भावना को दबाने के लिए महिलाओं का खतना किया जाता रहा है। खतने के बाद महिला को शुद्ध माना जाता है। कई स्कॉलर्स मानते हैं कि खतना की शुरुआत मिस्र से हुई।
धीरे धीरे ये अरबी व्यापारियों के जरिए लाल सागर के तटों से जुड़े इलाकों में फैल गया। फेरोनिक एरा में मिस्र के लोग बाइसेक्सुअल देवताओं में विश्वास करते थे। वो मानते थे कि महिलाओं की क्लिटोरिस पुरुषों का प्रतीक है और पुरुषों की फोरस्किन महिलाओं का। इसलिए वे महिलाओं का खतना करवाकर उनसे पुरुषों के प्रतीक को हटा देते। उस समय शादी करने और परिवार की संपत्ति हासिल करने के लिए खतना करवाना जरूरी होता था। यह भी माना जाता है कि 13वीं शताब्दी में साउथ ईस्ट एशियन देशों में महिलाओं का खतना होने की शुरुआत हुई। अभी के समय में इंडोनेशिया और मलेशिया में सुन्नी इस्लाम को मानने वाले लोग इसे इस्लामिक प्रैक्टिस मानते हैं। उन्होंने आज के यमन और ओमान वाले अरबी प्रायद्वीप के पूर्वी भाग से प्रभावित होकर खतना प्रथा अपनाई। पुराने जमाने में ब्लीडिंग रोकने के लिए ठंडी राख लगा दी जाती थी। आजकल एंटीबायोटिक पाउडर या लोशन और कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीडिंग रुकने के करीब 40 मिनट बाद बच्ची को घर भेजा जाता है। 3-4 दिन उसे खेलने कूदने से मना किया जाता है। कई बार तो हफ्ते भर तक लड़की के दोनों पैरों को बांध कर रखा जाता है। बोहरा कम्युनिटी की फीमेल को जबरन एक कुरीति के तहत फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन जो एक कुरीति के तहत उस पार्ट को निकाल देना एक इम्पॉर्टेंट सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर से, ये एक कुरीति माना जाता है जिसको बंद करने के लिए इवन यूनाइटेड नेशंस के अंदर आवाज़ उठाई जा रही है। मामला सिर्फ ये है कि आखिर इसको क्यों नहीं बोरा कम्युनिटी एक्सेप्ट कर रही है, या बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन होता है, उसको क्यों वो ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। एक रिलीजियस, एक डॉर्मेंट, एक कुरीति के तहत उसको पकड़ के रखना कोई प्रैक्टिकल बात आज के समाज में नहीं होना चाहिए। सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के लिए, हम लोगों को भी इसमें इको करना चाहिए अपनी आवाज़ को। और ये कॉन्फ्रेंस ये बात को तय करेगी कि कितना आप एक जो फंडामेंटल राइट ऑफ द गर्ल चाइल्ड है, एक फंडामेंटल राइट ऑफ अ वुमेन है, उसको किस तरह से एक कुरीति के तहत एक रिलीजियस जामा पहनाकर आप उसको खत्म नहीं होने दे रहे हैं। अब देखिए, दुनिया के 92 देशों में महिलाओं के खतने किए जाने के केस सामने आए हैं। इनमें हमारा देश भारत भी एक है। भारत में 2 मुस्लिम समुदायों में महिलाओं का खतना आम परंपरा की तरह ही निभाई जाती रही है। बोहरा समुदाय में महिलाओं का खतना होता है, वहीं केरल में शिया समुदाय में भी फीमेल खतना होता है। दाऊदी बोहरा समुदाय की 75% महिलाओं का खतना हुआ। यूएन रिपोर्ट कहती है कि 20 करोड़ महिलाओं का खतना हुआ। 40 लाख महिलाओं पर खतना का खतरा है। अब दाऊदी बोहरा कम्युनिटी शिया सेक्ट से है। 15वीं सदी में यमन से इसकी शुरुआत हुई, वहीं से ये लोग बाकी देशों में गए। लेकिन यहां आपको ये भी बताते चलें कि मशहूर बॉलीवुड अदाकारा मीना कुमारी ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि बचपन में उनका भी खतना हुआ था। खतना एक दर्दनाक परंपरा है, इसलिए इस परंपरा के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत में 2017 में एक PIL भी दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई अभी भी चल रही है। दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय में महिलाओं के खतना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि महिलाओं का खतना यानी महिला जननांग का छेदन करने की जो परंपरा है, वो संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है, जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा और धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करने की गारंटी देता है। तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा था कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, क्योंकि उसमें बच्ची का खतना कर उसको आघात पहुंचाया जाता है। अब भारत में FGM को लेकर कोई कानून तो नहीं है, लेकिन साल 2017 में इसे लेकर एक PIL जरूर दायर की गई, जिसमें FGM को महिलाओं के मूल अधिकार के खिलाफ बताया गया। इससे महिलाओं के समानता, प्रिवेसी और पर्सनल लिबर्टी के अधिकार छिन जाते हैं। इस याचिका के जवाब में महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय ने कहा कि अभी भारत में महिलाओं के खतना को लेकर कोई आधिकारिक डेटा या स्टडी हमारे पास नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रथा को लेकर चिंता जताई थी और मामले को सुनवाई के लिए 7 जजों की बेंच के पास भेज दिया था।
खतने के विरोध में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं का खतना सिर्फ इसलिए नहीं किया जा सकता कि उन्हें शादी करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि महिलाओं का जीवन केवल शादी और पति के लिए नहीं होता। इस तरह की प्रथा महिलाओं की निजता के अधिकार का उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह लैंगिक संवेदनशीलता का मामला है और स्वास्थ्य के लिए यह खतरनाक भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह का कृत्य एक औरत को आदमी के लिए तैयार करने के मकसद से किया जाता है, जैसे वो जानवर हो। केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि धर्म की आड़ में लड़कियों का खतना करना जुर्म है और वो इस पर रोक का समर्थन करता है। इससे पहले आपको यह भी जानकारी दे दें, केंद्र सरकार की ओर से कहा जा चुका है कि इसके लिए 7 साल तक कैद की सजा का प्रावधान भी है। महिलाओं के खतना जैसे आपराधिक कृत्य को इस आधार पर इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो प्रैक्टिस का हिस्सा है। प्राइवेट पार्ट को छूना पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध है। दुर्भाग्य है पूरे विश्व में जो मुस्लिम समाज के द्वारा एक बहुत ही दर्दनाक कुप्रथा और अमानवीय क्रिया जो छोटी छोटी मुस्लिम बच्चे और बच्चियों के साथ एक अनपढ़ गवार जो मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा बरसों से किया जाता है, ये एक बहुत बड़ी जो रूढ़िवादी पद्धतियां हैं और इसको एक कुरान के रंग में एक धार्मिक रंग कर करके ये बहुत ही अशिक्षित गंवार जो समाज है जो ऐसे व्यक्तियों के साथ एक बहुत ही क्रूर और अमानवीय प्रक्रिया किया जाता है, जिसमें एक बिल्कुल जो है अमानवीय और मानवता का एक दर्दनाक उदाहरण है, जिसके साथ जो है बच्चे और बच्चियों के साथ क्रूर मजाक किया जाता है। और महिलाओं के खतने को यूनाइटेड नेशंस भी काफी खतरनाक मानता है और इसीलिए यूएन ने 2012 में एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में FGM को दुनिया से खत्म करने की बात कही गई। यूएन इस प्रथा को मानवाधिकार का उल्लंघन बता चुका है। 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर FGM मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, US, कनाडा, बेल्जियम, UK, स्वीडन, डेनमार्क ये वो देश हैं जहां पर FGM बैन है। दुनिया के करीब 51 देशों में ये प्रथा बैन है। यूएन 2030 तक दुनिया से FGM की प्रथा को हटाना चाहता है। FGM की परंपरा को लेकर पोप ने कहा था कि क्या आज हम दुनिया में युवतियों के साथ इस त्रासदी को नहीं रोक सकते। ये भयानक है कि आज भी ये प्रथा अस्तित्व में है जिसे मानवता रोक नहीं पा रही है। ये एक अपराध है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार FGM अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के करीब 30 देशों में केंद्रित है, लेकिन दूसरी जगहों पर अप्रवासी आबादी भी इस प्रथा का पालन करती है। यूएन का कहना है कि इस साल 40 लाख से अधिक लड़कियों पर FGM से गुजरने का खतरा मंडरा रहा है। यूनिसेफ के आंकड़ों के मुताबिक आपको बता दें, दुनिया भर में सालाना 20 करोड़ महिलाओं का खतना होता है। 4.5 करोड़ लड़कियां 14 साल से छोटी होती हैं। 10 करोड़ से ज्यादा खतना मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया में होता है। 30 अफ्रीकी देशों में फीमेल खतने का चलन सबसे ज्यादा है। सोमालिया, जिबूती और गिनी सभी महिलाओं का हुआ है खतना वहां पर। दुनिया के 92 देशों में फीमेल खतना किया जाता है। तो ये आंकड़े हमने आपको बताए कहां कहां पर यह खतना होता है। और आपको ये भी जानकारी दे दें, WHO का कहना है कि FGM के पीछे कोई मेडिकल रीजन नहीं है। इससे लंबे समय के लिए फिजिकली और मेंटली शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि खतना करते वक्त उस अंग को सुन्न नहीं किया जाता। साथ ही ज्यादातर मामलों में अनट्रेन्ड लोग इस प्रोसेस को अंजाम देते हैं। सिर्फ 17% मामलों में ही हेल्थ एक्सपर्ट्स के जरिए ये खतना किया जाता है। और डॉक्टर्स भी मानते हैं कि क्लिटोरिस महिलाओं की बॉडी का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। इसके नुकसान का मतलब है शादीशुदा जिंदगी खराब होना। 2018 में हुई द क्लिटोरल हुड कॉन्टेस्टेड साइट स्टडी में शामिल 33% महिलाओं ने माना कि खतना की वजह से उनकी सेक्सुअल लाइफ खराब हुई। WHO के मुताबिक महिलाओं को खतना के तुरंत बाद भयंकर दर्द, तेज खून बहना, जननांग में सूजन आना, बुखार, इन्फेक्शन, घाव न भरना, शॉक लगना, यूरिन में परेशानी और दर्द, माहवारी में परेशानी, बच्चे के जन्म में दिक्कत, ये सारी जो समस्याएं हैं वो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस डिसऑर्डर,
ये सारी जो डिजीजेज हैं और ये सारी तकलीफें जो हैं वो महिलाओं को उससे जूझना पड़ता है। इंडोनेशिया की यार्सी यूनिवर्सिटी की डॉक्टर आर्था बुद्धि सुशीला डुआर्सा कहती हैं कि महिला खतने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि इसके उलट इसके बहुत सारे नुकसान हैं, जिनमें मौत भी एक है। आमतौर पर परिवार की महिलाएं ही इस काम को अंजाम देती हैं। साधारण ब्लेड या किसी खास धारदार औजार के जरिए ये खतना किया जाता है। हालांकि मिस्र और इंडोनेशिया जैसे देशों में अब मेडिकल स्टाफ के जरिए ही महिलाओं का खतना कराने का चलन बढ़ा है। महिला खतने का चलन हम आपको बता दें मुस्लिम और ईसाई समुदायों के अलावा कुछ स्थानीय धार्मिक समुदायों में भी है। ये जो एक कुप्रथा है ये बहुत सारे कंट्रीज में प्रेवलेंट है, जिसमें से इजिप्ट है, इराक है, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका जैसे कंट्रीज भी शामिल हैं। करीब 20 करोड़ महिलाएं के साथ ये प्रथा ऑलरेडी हो चुकी है और 40 लाख महिलाएं को इनका खतरा हमेशा बना हुआ है। अब फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन या FGM या ये जो विकृति है ये है क्या? इसमें बेसिकली 18 या 15 साल तक की छोटी जो लड़कियां हैं उनके गुप्तांग और उनके जननांग को काट दिया जाता है, जिसकी वजह से वहां पर एक्सेसिव ब्लीडिंग, रक्तस्राव, संक्रमण, इन्फेक्शन, यूरिन पास करने में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। ये जो फीमेल्स हैं इनको मानसिक तौर पर भी बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है और आगे जाकर इनकी शादीशुदा ज़िंदगी भी खराब हो सकती है। सो हम सभी देश इसी कुप्रथा को हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए 2030 तक का समय बाध्य किया गया है, जिससे कि ये कुप्रथा सभी प्रकार से इन देशों से हटाई जा सके। वैसे बता दें आपको, इस परंपरा पर 42 देशों ने रोक लगा दी है, जिनमें 27 अफ्रीकी देश हैं। लेकिन इस प्रथा के पीछे सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि बच्चियों का खतना बहुत छोटी उम्र में कराया जाता है। उस वक्त उन्हें कुछ पता ही नहीं होता, फिर वो पुलिस को कैसे बताएंगी? और फिर खतना कराते ही घर वाले हैं तो बात जो है वो बाहर कैसे जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है।